नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार पाल अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संसारशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है और उससे संबंधित जो है हमारी अभ्यास श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। और वीडियो पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि जो भी अगला वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं सबको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके शेयर से और दूसरे लोगों का भी कल्याण हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार में। देखते हैं पहला टॉपिक, पहला तथ्य क्या है। तो जो हमारा पहला तथ्य है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। ठीक है दोस्तों, शांति प्रसाद जैन ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला जो तथ्य है हमारा कि अगला तथ्य क्या है? अगला तथ्य जो है हमारा है वो है सही। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला तथ्य है क्या है? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, कितनी हैं? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में फिर है कि सन 2018 से किसी भी भारतीय को अंग्रेजी भाषा में लिखने पर यह पुरस्कार दिया जाने लगा। देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द लिखा है ये शुद्ध है, ये ऐसे ही शुद्ध लिखा जाएगा। और आपको जो ये अंग्रेजी शब्द लिखते हैं ये अशुद्ध है आपका अंग्रेजी शब्द। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी है दोस्तों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो धनराशि है वो आपकी है 11 लाख रुपए है। और साथ में वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला जो पॉइंट है, अगला तथ्य है हमारा क्या है? सन 1982 ईस्वी के बाद क्या है? सन 1982 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल रचना पर न दे करके क्या है? संपूर्ण साहित्य में मिलने लगा था। क्या है? संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, कब से? 1982 ईस्वी से ये किसी एकल रचना पर न दे करके संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा था। ठीक है, फिर जो क्या लिखा है कि हिंदी में जो पहला संपूर्ण साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन थे? नरेश मेहता को मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं। ये आपके मोटे मोटे पॉइंट थे। ठीक है, अब जो है क्या है कि देखते हैं कि किस का नाम है रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था। तो हमारा पॉइंट क्या है? हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन कौन है, चलते हैं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला कॉलम मैंने बनाया है वो पहला कॉलम बनाया है वर्ष का और दूसरा कॉलम बनाया है साहित्य का। साहित्य मतलब कि जो रचना से, और तीसरा कॉलम बनाया है मैं साहित्यकार का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ठीक है, तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी का वो 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। और ये 4वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन था 4वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। जी शंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए मिला था? मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, तो जब अगर हिंदी में पूछ लिया जाए कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था,
तो जो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा के लिए मिला था। किसको मिला था? चिदम्बरा को मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। और चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं दूसरा, फिर किसको मिला है? फिर 1972 ईस्वी में यह मिला था हिंदी में। हिंदी में फिर कब मिला था दोबारा? हिंदी में दोबारा ये मिला था 1972 ईस्वी में। किस रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए। अब ये उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और कब की है? ये 1961 ईस्वी की है। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा हिंदी भाषा में मिला था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो कौन सा नंबर का था? वो 8वां नंबर का था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला जो साहित्य का अगला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1978 में मिला था। अगला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब मिला था? 1978 में। कौन सी रचना पर मिला था? कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे की। और कब की है? 1967 की है। कब की है? 1967 की है। ठीक है दोस्तों, फिर जो अगला ज्ञानपीठ मिला था हिंदी में वो 1992 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1992 में मिला था। सॉरी, गलती है, यहाँ पर गलती है दोस्तों, इसको सुधारिए। ये जो क्या नाम है मिला है, ये 1992 नहीं, ये 1982 में मिला है। कब मिला है ये? इसको देखिए, ये 1982 में मिला है महादेवी वर्मा को। कब मिला है? 1982 में। इसको आप सुधार लीजिए। जो महादेवी वर्मा को अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, ये 1982 में मिला था। और ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। संख्या की दृष्टि से 18वां था, और जो हिंदी भाषा की दृष्टि से ये कौन था? चौथा था। ठीक है दोस्तों, कब मिला था? 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो मिला था फिर क्या नाम है, देख लीजिए, यहाँ पर यही गलती हुई थी ना। तो अब जो है अगला जो मिला था वो 1992 में मिला था। 1992 में मिला था। क्या है? 1992 में मिला था। और ये किसी एकल रचना पर न मिलकर क्या मिला था? संपूर्ण साहित्य पर मिला था। क्या है? संपूर्ण साहित्य पर मिला था। और किसे मिला था? ये नरेश मेहता को मिला था। संख्या की दृष्टि से यह 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और हिंदी भाषा की दृष्टि से ये 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर संख्या की दृष्टि से पूछ ले तो कौन सा था? 28वां, और हिंदी भाषा की दृष्टि से पूछ ले तो कौन सा था? 5वां। ठीक है दोस्तों, अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब आया था? अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था हमें 1999 में हिंदी भाषा के लिए। ये भी संपूर्ण साहित्य में था, संपूर्ण साहित्य के लिए था। और ये किसे मिला था? निर्मल वर्मा को मिला था। किसे मिला था? निर्मल वर्मा को मिला था। ठीक है दोस्तों, और ये संख्या की दृष्टि से कौन सा था? 35वां था। ठीक है, अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब आया था? जो अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था दोस्तों, अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। संपूर्ण साहित्य के लिए आया था। संख्या की दृष्टि से यह 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और मिला किसे है? कुंवर नारायण को। किसे मिला था? कुंवर नारायण को मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जब आया था 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। ये भी संपूर्ण साहित्य के लिए ही आया था। और किसको आया था? ये अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को आया था, दोनों को एक साथ मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला किसको मिला था? अगला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था हिंदी में वो सन 2013 में आया था। कब आया था? सन 2013 में। सन 2013 में आया था। और किसको मिला था? ये केदारनाथ सिंह को मिला था। केदारनाथ सिंह को मिला था। संख्या की दृष्टि से कौन था ये? संख्या की दृष्टि से ये 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फिर अगला कब आया था? अगला आया था 2017 में। ये कृष्णा सोबती को आया था। किसको आया था? कृष्णा सोबती को मिला था। और ये संख्या की दृष्टि से कौन था? ये संख्या की दृष्टि से था 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और फिर अगला है, अगला जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था वो आया था, क्या नाम है, वो आया था 2024 में। कब आया था दोस्तों? ये आया था 2024 में। 24 में आया था। किसको मिला था? इसको मिला था विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ठीक है दोस्तों, किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। और ये संख्या की दृष्टि से कौन से नंबर का था? संख्या की दृष्टि से ये 59वां नंबर का था। टाइपिंग में गलती हुई है,
ये संख्या की दृष्टि से कौन था? 59वां था, 59वां। ठीक है दोस्तों, 59वां था। ठीक है, फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था। 1968 में किसको मिला? चिदम्बरा के लिए मिला था, सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है, और उसके बाद में क्या नाम है, फिर किसको मिला था? फिर उसके बाद में आपको आया था तो जो पहला ज्ञानपीठ आया था 1968 में आया था, किसके लिए आया था? 1968 में आया था, 1968 में आया था, किसके लिए आया था? किसके लिए आया था दोस्तों? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए आया था? चिदम्बरा के लिए आया था 1968 में। फिर उसके बाद 1972 में आया था उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। फिर उसके बाद में आया था आपका 1978 में। कब आया था? 1978 में आया था, कितने नाव में कितनी बार के लिए। फिर उसके बाद में 1982 में आया था यामा के लिए, महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में आया था नरेश मेहता को। फिर 1999 में आया था निर्मल वर्मा को। उसके बाद में 1999 में, फिर उसके बाद में 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था, 2005 में आया था। किसको आया था ये? 2005 में कुंवर नारायण को आया था। किसको आया था? कुंवर नारायण को आया था 2005 में। ठीक है दोस्तों, फिर ये आया था, फिर आया 2009 में। किसके लिए आया था? 2009 में संयुक्त रूप से 2 लोगों को आया था। फिर आया था 2013 में, केदारनाथ सिंह को मिला था। फिर उसके बाद में आया था ये 2013 के बाद कब मिला था? 2013 के बाद ये मिला था 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था। फिर उसके बाद में 2024 में मिला है। 2024 में किसको मिला है? 2024 में ये मिला था, क्या नाम है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दिया। आप चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। ठीक है, तो दिया है हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित अभ्यास प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है? जो पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अब हिंदी साहित्य में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, मैं कौन सा पुरस्कार पढ़ा रहा हूँ? ज्ञानपीठ। तो कौन सा पुरस्कार होगा आपका? ज्ञानपीठ होगा। कौन सा पुरस्कार होगा दोस्तों? तो आपका क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की है, आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की है? शांति प्रसाद जैन, के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी दिल्ली या चिंतामणि घोष? तो किसने किया है इसका? तो ये किया है शांति प्रसाद जैन ने। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली कुल कितनी धनराशि है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है वो कुल कितनी है, आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली कुल धनराशि कितनी है, ये आपको बताना है। 1 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, बताइए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली कुल धनराशि कितनी है, वो है आपकी 11 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों? 11 लाख रुपए है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन है 14, 15, 18, 22। ठीक है, तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं पर क्या है? उन सभी भाषाओं पर यह पुरस्कार दिया जाता है। उन सभी भाषाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। एक नोटिफिकेशन है कि सन 2018 से
अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है 2018 से, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन कौन किसको मिलता है अंग्रेजी भाषा में लिखने पर, ये आपको ध्यान देना है। जो हिंदी के मतलब कि नहीं, जो हिंदुस्तान के लेखक हैं, अर्थात मतलब जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक जो अंग्रेजी में लिखते हैं, भारत के नागरिक जो अंग्रेजी में लिखते हैं, आपको फिर से बता दूं, क्या नाम है, जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक को अंग्रेजी में लिखने पर, भारत के नागरिक को अंग्रेजी में लिखने पर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब से दिया जाएगा? 2018 से दिया जाता है। कब से? 2018 से आप दिया जाता है अंग्रेजी भाषा के लिए भी। ठीक है, लेकिन किससे दिया जाएगा? जो भारतीय नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा और वो अंग्रेजी में लिखता होगा तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है, ये आपको बताना है। सुमित्रानंद पंत, जी शंकर कुरूप, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। जी शंकर कुरूप को मिला है। क्यों? जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला है, मलयालम भाषा के लिए मिला है। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? अब आप देखो, यहाँ पर वहाँ पर पूछा था कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, ये आपको बताना है। तो कौन सी रचना है? हिमतरंगड़ी है, हिततरंगड़ी है, चिदम्बरा है, यह भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी है। ठीक है, तो कौन सी रचना है जिस पर हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है जो चिदम्बरा रचना है। कौन सी रचना है? चिदम्बरा रचना है, ये 1968 की रचना है। कब की है? 1968 की रचना है, और इसको 1968 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रचना किसकी है? तो रचना है पंत जी की। पंत को आप जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत इनका मूल नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1972 में उर्वशी नामक रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ था? मतलब उर्वशी रचना है, और उस उर्वशी के जो रचनाकार हैं उसको क्या नाम है, कौन है जिनको साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि उर्वशी रचना पर 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है। ठीक है, तो कौन है साहित्यकार वो आपको बताना है। दिनकर हैं, पंत हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, कौन है? दिनकर हैं, पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह महादेवी वर्मा है, तो आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो कौन सी रचना थी? उर्वशी। कौन सी रचना है? उर्वशी 1961 की रचना है। उर्वशी 1961 पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से साहित्यकार हैं? तो वो हैं आपके दिनकर। दिनकर मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अज्ञेय को किस रचना पर 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अब आपको बताना है कि अज्ञेय को किस रचना पर 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप बताइए। या आंगन के पार द्वार के लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, हरी घास पर क्षण भर के लिए, अथवा बावरा अहेरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो किस रचना पर मिला था? तो इनकी एक रचना है कितनी नाव में कितनी बार, 1967 की रचना है। ठीक है दोस्तों, कब की रचना है? 1967 की रचना है, और 1967 की रचना को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए और कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए और कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था आपको बताना है। तो किस रचना पर और कब मिला था ये आपको बताना है। निहार 1930, रश्मि 1932, ठीक है, निहार 1930 और निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, यामा 1940। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी मतलब जो रचनाएं दिया है, इन रचनाओं का ये प्रकाशन वर्ष है। क्या है? इन रचनाओं का ये प्रकाशन वर्ष है। और महादेवी वर्मा को यामा रचना पर क्या है पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना है? यामा रचना है इनकी, जो इनको पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना है इनकी? यामा रचना 1940 की है इनकी रचना। इस पर इनको क्या है मिला है? इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था ये आपको बताना है। तो जो 1982 है, कहाँ है? 1982 ईस्वी में यामा के लिए इनको क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि यामा इनकी क्या है, ये जो यामा इनकी रचना है, यामा जो इनकी रचना है वो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, जो ये चार रचनाएं हैं, इन चारों रचनाओं का क्या नाम है प्रमुख जो कविताएं हैं, इन चारों रचनाओं की जो प्रमुख कविताएं हैं, उन्हीं का क्या है इसमें संकलन है। उन्हीं का क्या है इसमें संकलन है। इन चारों का नाम है रचनाओं का। इन चारों रचनाओं जो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत है, इन काव्य संग्रहों में से कुछ प्रमुख कविताओं को लेकर के इन्होंने यामा पर क्या है संकलित किया है। तो यामा में कुल कितनी कविताएं संकलित है ये आपको भी ध्यान देना है। तो यामा में कुल कितनी है? यामा में कुल 185 कविताएं संकलित है। कितनी? 185 कविताएं संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से एक रचना पर न देकर संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा? ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष एक रचना पर न देकर के संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा था? ठीक है, आपको बताना है। तो कौन सा क्या नाम है वर्ष है? 1979 है, 1980 है, 1981 है, 1982 है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है आपको कौन सा वर्ष है जो का नाम है एकल रचना पर न देकर के संपूर्ण रचना पर दिया जाने लगा था यह पुरस्कार। तो कौन सा सन है? सन 1982 का है। सन 1982 ईस्वी से क्या है? सन 1982 ईस्वी से क्या नाम है एकल का नाम है एकल रचना पर न दे करके संपूर्ण रचना पर दिया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन है ये आपको बताना है। निर्मल वर्मा है। ठीक है दोस्तों, कौन है? निर्मल वर्मा है, या आपके नरेश मेहता हैं, या अमरकांत हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? या अमरकांत हैं या श्रीलाल शुक्ल हैं, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन ऐसे साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य में पहली बार संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है आपके? ये हैं आपके नरेश मेहता। कौन है आपके दोस्तों? ये आपके हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता को हिंदी में साहित्य में पहली बार संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था दोस्तों आपको बताना है। तो ये मिला था आपको 1992 में। कब मिला था? 1992 में नरेश मेहता को पहली बार संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? सन
सन 1999 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपको बताना है। सन 1999 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था आपको बताना है। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? कुंवर नारायण को, निर्मल वर्मा को, किसको? कुंवर नारायण को या निर्मल वर्मा को या केदारनाथ सिंह को या कृष्णा सोपती को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से साहित्यकार को सन 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन से साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1999 में? तो आपके जो निर्मल वर्मा हैं, आपका है, आप जो निर्मल वर्मा हैं, निर्मल वर्मा को उनके संपूर्ण साहित्य पर क्या नाम है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें संपूर्ण साहित्य पर जो मिला है वो कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है निर्मल वर्मा को। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, क्या है जो अगला प्रश्न है? किस वर्ष एक ही भाषा के लिए, किस वर्ष एक ही भाषा के लिए दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपको बताना है कौन सा वर्ष ऐसा, कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष एक ही भाषा के लिए दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है तो किस भाषा कब मिला था? 2005 में, 2009 में, 2013 में या 2017 में, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, कब मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, 2017 बताना है आपको कब मिला है। तो सन 2009 में कब मिला है? सन 2009 में एक ही वर्ष, सन 2009 में एक ही वर्ष एक भाषा के लिए दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों को एक ही वर्ष और एक ही भाषा के लिए संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी आपको मैं प्रश्न वहाँ उधर बताया, वहाँ पर पूछा गया था वर्ष, वहाँ पर क्या पूछा गया था? वर्ष पूछा गया था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है नाम। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नाम पूछा जा रहा है कि कौन से जो साहित्यकार हैं जिनको एक ही वर्ष में एक ही भाषा के लिए संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वो कौन से हैं जो दो राइटर हैं? अमरकांत जी, श्रीलाल शुक्ल जी, निर्मल वर्मा, या अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल दोनों को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को एक ही वर्ष अर्थात 2009 अर्थात 2009 में एक ही भाषा अर्थात हिंदी, एक ही भाषा अर्थात हिंदी के लिए 2009 में संयुक्त रूप से क्या नाम है, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा, 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और कब मिला था? ठीक है दोस्तों, आपको जब मैं पढ़ा रहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उसमें आपको दिया था और आपको बता भी रहा था कि संख्या की दृष्टि से या क्रम की दृष्टि से कौन सा कौन से नंबर का पुरस्कार है, या हिंदी भाषा के दृष्टि से कौन से संख्या पर का पुरस्कार है। तो आपको ध्यान होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पर पूछ रहा है कि 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और कब मिला था? निर्मल वर्मा को 1999 में, कुंवर नारायण को 2005 में, केदारनाथ सिंह को 2013 में, नरेश मेहता को 1992 में। ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो वो मिला है आपको कुंवर नारायण को। किसको मिला है दोस्तों? कुंवर नारायण को मिला है। और कब मिला है? 2005 में। कब मिला है दोस्तों? 2005 में मिला है कुंवर नारायण को। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। संख्या की दृष्टि से कौन से नंबर का था? 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि सन 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है सन 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ था आपको बताना है। केदारनाथ अग्रवाल को, केदारनाथ सिंह को, कृष्णा सोबती को या ममता कालिया को। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा साहित्यकार है जिसको सन 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो जो 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 2013 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था? आपके केदारनाथ अग्रवाल को मिला था। किसको मिला था? केदारनाथ सिंह को मिला था। किसको मिला था? केदारनाथ सिंह को मिला था। कब मिला था? 2013 में। कब मिला था दोस्तों? 2013 में केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्या है? अगला जो प्रश्न है हमारा, कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2013, 2017, 2021 या 2024? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो कृष्णा सोबती हैं इन्हें सन 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, सन 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? कृष्णा सोबती को मिला था। ठीक है, कौन सी रचना? तो कौन सी एकल रचना तो है नहीं, संपूर्ण रचना पर ही इनको क्या है? मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? हाल ही में हिंदी भाषा से आपको बताना है, हाल ही में हिंदी भाषा का। ठीक है, हाल ही में हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ आपको बताना है। हाल ही में 2024 हिंदी 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो किसे प्राप्त हुआ था आपको बताना है। गगन गिल को मिला था, सूर्यबाला को मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, संजीव को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है किसे मिला था। ठीक है, तो देखते हैं किसे मिला है। किसे मिला है? तो जो विनोद कुमार शुक्ल हैं आपके, विनोद कुमार शुक्ल, इनको मिला है 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। नए लेखक हैं और इनके क्या नाम है, काफ़ी रचना है और इन्हीं रचनाओं को देखकर इन्हें 2024 का संपूर्ण साहित्य पर आधारित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जितने भी जो दिए हैं विकल्प, इन सभी को कोई न कोई पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो गगन गिल हैं इनको मिला है आपको 2024 का साहित्य अकादमी मिला है। क्या है? 2024 का इनको साहित्य अकादमी मिला है। कौन सी रचना पर मिला था? जब मैं आई बाहर। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना थी इनकी? इनकी रचना थी ये का नाम है, इनकी रचना थी जब मैं आई बाहर। जब मैं आई बाहर, इनको मिला था इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, फिर जो अगले हैं, अगले जो लेखिका हैं क्या है? ये हैं सूर्यबाला। क्या है ये है सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला को मिला है, इनको मिला है क्या नाम है, व्यास सम्मान। 2024 का इनको मिला है व्यास सम्मान। और कौन सी रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला था? इनको मिला था, कौन सी रचना है? इनको मिला था, लंबी रचना है, इनको मिला था कौन देश को वासी। कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, उपविराम का चिन्ह, रेणु की डायरी। रेणु की डायरी, ये पूरी रचना का नाम है। सूर्यबाला को कौन देश को वासी, उपविराम का चिन्ह, रेणु की डायरी उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर अब एक और बचते हैं, कौन? संजीव। कौन बचते हैं? संजीव बचते हैं। और संजीव को साहित्य अकादमी मिला था। संजीव को क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था? 2023 का। 2023 का इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। कौन सी रचना पर मिला था इनको 2023 में?
मुझे पहचानो, इनकी एक रचना है, क्या है इनकी एक रचना है, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, संजीव की रचना है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था 2023 का। कब का? 2023 का इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो था हमारा वीडियो वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्या है, नोट में दिया है कि सन 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। सन 2025 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सन 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, सन 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा अभी नहीं हुई है। सन 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा अभी हुई नहीं है, और जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा होगी हम आप लोगों तक यह जानकारी तुरंत ही साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है और आपकी एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।